माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जया एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करने पर व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति नेच योनि जैसे भूत प्रेत और विषाद की योनि से मुक्त हो जाता है। आइए आपको बताते हैं साल 2024 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार की सुबह 8:51 से और समाप्त होगी 20 फरवरी मंगलवार की सुबह 9:55 तक। ऐसे में इस बार नियमों का पालन करते हुए 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही जया एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पात्र तोड़कर रख लेनी चाहिए और इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, किसी प्रकार का तामसिक भोजन या मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का यथा संभव जाप करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान को फलों से ही तुलसी पात्र का भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी मंगलवार की सुबह 9:56 से और समाप्त होगी 21 फरवरी बुधवार की सुबह 11:27 पर। एकादशी का व्रत भी तभी पूर्ण होता है जब विधि विधान से व्रत रखने के साथ इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाए। तो 21 फरवरी बुधवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9:21 के बीच में व्रत का पारण करने से पहले भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का, पीले मीठे चावल का और तुलसी पात्र के साथ ही तिलों का भोग लगाना चाहिए। मौसमी फलों में केला, आंवले या बेर का भोग भी बहुत ही शुभ रहता है और इन्हीं फलों को या इन्हीं प्रसाद को पहले ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। व्रत का पारण करते समय सबसे पहले तुलसी पात्र और जल को मुख में डालकर उससे व्रत का पालन करने के बाद कुछ समय के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दान की जाने वाली सामग्री में आप काले तिलों का, मौसमी वस्त्रों का, पीले फलों का, बेर, आंवले या फिर आप घी, गुड़ और कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। इसी व्रत के संबंध में एक बार धनराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई, जिसके अनुसार कालांतर में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सरों संग विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुत्रवती, चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी सहित उसके 2 पुत्र पुष्पवान और कल्यावान भी उपस्थित थे। माल्यावान पर मोहित गंधर्व कन्या पुत्रवती ने माल्यावान को रूपलवाणी से मोहित कर लिया। गंधर्व इंद्र हेतु गान करने लगे, परंतु भ्रमित मन के कारण उनके बेसुर ताल से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने
उन्हें श्राप दे डाला, जिसके अनुसार पुष्पवती और माल्या ने मृत्यु लोभ में पिशाच रूप धारण करके अपने कर्मों का फल होगा। जया एकादशी आने पर उन्होंने भोजन और जल त्याग कर पीपल के वृक्ष के नीचे रात भर जागरण करके भगवान का ध्यान किया, जिससे उनकी पिशाचियों में मुक्ति हो गई। जया एकादशी के दिन विशेष पूजन उपाय और व्रत करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को उद्धारण करने से व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। नरक योनि में गए हुए या पिशाचियों में पड़े हुए पितरों का भी जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्राप्त से उद्धार हो जाता है। उम्मीद ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके साथ ही हमारे चैनल पर आप जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा भी ज़रूर सुनिएगा।